गोपिकाएं जाती हैं और प्रातः काल नग्न स्नान करती हैं, तो सरोवर में जाकर के वस्त्रों का हरण कर लेते हैं और बैठ जाते हैं कदम के पेड़ पर। देखती हैं अरे कोई बंदर ले गया, जब देखती हैं तो वानराणाम धीसम है, ये तो वानरों के भी अध्यक्ष हैं। एक कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो वरना हम जाके नंद बाबा से शिकायत करेंगे। हाँ तो कर आओ ना, हो बाहर कैसे निकलेंगे, तो निकलो ना जैसे अंदर गए थे। और वहां कन्हैया संदेश देते हैं, गोपियां कहती हैं कन्हैया जब आप नहीं थे इसलिए हम प्रवेश कर गए थे जल में। बोले बस यही आप लोगों का भ्रम है, ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा समय है जब मैं नहीं हूं। और इसलिए ये बात सदैव याद रखनी है चाहिए, कोई भी क्षण, कोई भी समय, कोई भी स्थिति ऐसी नहीं होती जब वो मेरा प्यारा कन्हैया ना दिख रहा हो। और इस प्रकार से महाराज उन्हें ये ज्ञान प्रदान करते हैं। और कन्हैया अनेक जो देवगण हैं जिनको मान हो गया, घमंड हो गया, तो उनका मान मर्दन भी कर रहे हैं, उनका घमंड चूर भी कर रहे हैं। दीपावली के बाद अगले दिवस में पूजा हुआ करती है, इंद्र की पूजा होती है, वर्षों से होती जा रही है। पकवान बन रहे हैं, कन्हैया जाते हैं मैया के पास, मैया क्या हो रहा है। मैया कहते हैं कि वो जय जय होनी है। तो मैया जय जय होनी है तो जय जय कैसे होगी, तो ये प्रसाद जो बना है हमको खिलाए दो। अरे जब जय जय हो जाएगी तब मिलेगा, इसके पहले नहीं मिलेगा, कहते हैं कन्हैया। तो कहते हैं वो जाके बाबा से पूछ, तू ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रश्न करे कि हमको उत्तर नहीं आया। नंद बाबा के पास जाते हैं, नंद बाबा से कहते हैं कि या बताओ बाबा आज मैया पकवान बना रही है, खिला नहीं रही है। वो कहते हैं हम बेटा इंद्र की पूजा क्यों करें। तो इंद्र की पूजा काहे को करते हैं, इंद्र पानी बरसाता है। तो बाबा एक बात बताओ, यदि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो क्या पानी नहीं बरसेगा। तब महाराज कहते हैं कि कृष्ण ने कहा, कन्हैया ने कहा कि बाबा जैसे आधे ब्रजवासी कर दें पूजा और आधे ना करें तो क्या आधे लोगों के घर में ही पानी बरसेगा। बाबा बोले बेटा तू ऐसे ऐसे प्रश्न करे कि वहाँ के उत्तर भी ना हमको आवे, तू ये बता तेरी इच्छा क्या है। तब कन्हैया कहते हैं हमारी इच्छा ये है कि जिस गोवर्धन से हमारी गाय चरती है, जिससे हमारा सब कुछ है, दूध घी से लेकर के सब कुछ हमें मिलता है, उस गोवर्धन की हम लोग पूजा करें। क्यों, कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। महाराज कर्म करने से आप जैसे कर्म करोगे परमात्मा वैसा ही फल देगा। एक इसमें परमात्मा का जैसे कोई भंडारी है, अब भंडारी बना दिया आपने और भंडार में जो कुछ रखा होगा भंडारे में, तो भंडारी वही तो देगा। अगर भंडारे में सिर्फ दाल चावल है, अब कहो किसी को भेज दो जाओ भंडारी से ले आओ, तो भंडारी क्या देगा, दाल चावल ही तो देगा। तो आपने जो कुछ कर्म किए हैं, जैसी पूंजी जोड़ के रखी है वही भगवान तुमको देते हैं। तो बाबा जैसे हम कर्म करते हैं तो इस प्रकार से कन्हैया की बात मान लेते हैं और जाकर के महाराज वो गोवर्धन की पूजा कर देते हैं। और गोवर्धन की पूजा के लिए सब लोग जाते हैं और पूजा करते हैं। कहते हैं नंद बाबा डालो पर्दा जा करके। प्रसाद कहाँ है गोवर्धन जी का, गोवर्धन जी का प्रसाद लगा दीजिए। तो समस्त 56 प्रकार के प्रसाद लेकर के गोवर्धन जी के यहाँ सजा दीजिए प्रसाद को। इस समाज की स्थिति ये है कि जैसे यहाँ भगवत कथा हो तो उसमें जितना रस नहीं आएगा, जितना दूसरों की लड़ाइयों में, बुराइयों में, दुनिया के उपद्रवों में ज्यादा आनंद आता है लोगों को, रसानंद आता है उसमें तुरंत। और महाराज इस प्रकार से सारे ब्रजवासी को ले जा करके कन्हैया प्यारे जाते हैं और वहां पर गोवर्धन की पूजा करते, 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। नंद बाबा कहते पर्दा डालो भोग लगेगो। कन्हैया कहते अरे बाबा पर्दा डालने की जरूरत ना है, हमारा देवता चौरे में प्रसाद लगाएगा। वो बेटा गजब हो गए, वादारी के इंद्र की इतनी पूजा करते रहे आज तक शकल नहीं दिखाई। और या ऐसे गोवर्धन तेरे महाराज हैं कि पहली बार में
खुलेआम प्रसाद लगा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और कन्हैया एक रूप में सबके साथ खड़े रहे और द्वितीय रूप में जाकर के स्वयं कन्हैया गोवर्धन नाथ जी बन करके और विराजमान हो गए और बोले लाओ ब्रजवासियों भो, और सीधे मेले करके प्रसाद देते जा रहे हैं। कन्हैया प्यारे खाते जा रहे हैं। अब प्रसाद लग गए हो तो भैया यशोदा मैया कह रही क्यों कन्हैया, या देवता की शक्ल तेरे जैसी लग रही है। मैया जा गैया को दूध में पीऊं, वाई गैया को या दूध देवता को खिलाऊं, या से या देवता की शक्ल मेरे जैसी लग रही है। ओहो कन्हैया। और इस तरीके से महाराज सारे ब्रजवासियों को साथ हैं कन्हैया, इधर भी खड़े हैं और उधर गोवर्धन के रूप में भी विराजमान हैं। और सभी गोप ग्वाले वहां खड़े हुए कन्हैया प्यारे के सामने हाथ जोड़ करके, हाथ उठा करके कन्हैया प्यारे सब खड़े हो गए और ब्रजवासियों ने प्रसाद लगा दिया। कन्हैया ने सबका प्रसाद पा लिया, बड़े ही प्रेम से प्रसाद पा गए। और उस प्रसाद को पा करके कन्हैया प्यारे उधर गोवर्धन नाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। बोलिए गोवर्धन नाथ सरकार की जय हो। नंद बाबा कहने लगे कन्हैया तो यहाँ देवता से तो पूछ ले कि अब कौन कसर रह गए, प्रसाद तो लग गए हो, सब कुछ हो गए, और कोई बात बता दो। हाँ बाबा एक बात मेरे देवता कह रहा हूँ कि जो आके प्रसाद तो लगा है ठीक है, लेकिन यदि मेरी इस 7 कोस की परिक्रमा लगाएंगे वहाँ की यात्रा सफल हो जाएगी। तो महाराज सारे ब्रजवासी तो आइए हम सभी अब गोवर्धन भगवान के पूजन के साथ ही सभी लोग प्रदक्षिणा भी करेंगे और मधुरादि मधुर भजन के साथ हम लोग इस ब्रज यात्रा में चलेंगे और गोवर्धन यात्रा पर। और कल क्योंकि कन्हैया का विवाह है तो कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होगा, कन्हैया का प्रथम विवाह होगा। और जब विवाह होता है, बेटियों का विवाह करते हैं तो पड़ोस में विवाह है, बेटी की शादी होती तो सब लोग जाते हैं ना बेटी के विवाह में। और बेटी के विवाह में जब जाते हैं तो हम लोग क्या लेके जाते हैं, खिचड़ी ले जाते हैं ना। तो थोड़ा सा अपनी सामर्थ्य के अनुरूप थोड़ा सा कुछ आटा ले जाते हैं, कुछ खिचड़ी ले जाते हैं, वो जो भी परंपरा रहती है तो वो हमें लेके जाना चाहिए। क्योंकि कन्हैया प्यारे रुक्मिणी की कल विवाह है, तो कल विवाह में पूरे, और विवाह में जैसे जाते